इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग एस दिया हुआ है जिसमें दो करेक्टर्स हैं, आइदर ई या फिर एल। ई का मतलब है कि पर्सन एक वेटिंग रूम में आ रहा है और उसे एक चेयर लगेगी बैठने के लिए। एल का मतलब है कि पर्सन वेटिंग रूम से लीव कर रहा है और जिस चेयर पर वो बैठा था वो उसे फ्री कर रहा है, और ये हर एक सेकंड पर हो रहा है। जैसे हमारा ई ई ई ई ई ई 7 टाइम्स ही है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट सेकंड पर एक पर्सन आ रहा है, सेकंड पर दूसरा आ रहा है, थर्ड पर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। हमें 7 सेकंड्स के इवेंट्स दिए हुए हैं कि हमारे हर एक सेकंड पर एक एक पर्सन आ रहा है। एक एक पर्सन आ रहा है और कोई लीव नहीं कर रहा, तो हमें टोटल कितनी चेयर्स लगेंगी? 7 चेयर्स। तो हमें वो रिटर्न करना है। सिमिलरली अगर हम ये देखें, कुछ पर्सन आ रहे हैं, कुछ लीव कर रहे हैं, और ये इवेंट हर एक सेकंड पर हो रहा है। यानी कि फर्स्ट सेकंड पर एक पर्सन आ रहा है, सेकंड सेकंड पर एक लीव कर रहा है, थर्ड पर एक आ रहा है, फोर्थ पर लीव कर रहा है, फिफ्थ पर आ रहा है, सिक्स पर आ रहा है, सेवन पर लीव कर रहा है। तो फर्स्ट पर हमारा एक पर्सन आया, एक चेयर ऑक्यूपाई कर ली, फिर सेकंड सेकंड पर लीव कर गया, तो ये चेयर हमारी फ्री हो गई। अभी हमारी कोई भी चेयर ऑक्यूपाइड नहीं है। फिर थर्ड पर्सन आया, एक चेयर ऑक्यूपाई कर ली, फिर लीव कर गया, हमारी कोई चेयर ऑक्यूपाइड नहीं है। फिर एक और पर्सन आया, एक चेयर ऑक्यूपाई हो गई। फिर एक और पर्सन आया, हमें एक और चेयर लगेगी, हमारी दो चेयर्स ऑक्यूपाई हो गई। फिर हमारा एक पर्सन लीव कर गया, तो हमारी ये सेकंड चेयर फ्री हो गई। तो हमें किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम कितनी चेयर्स की जरूरत पड़ी? दो ही चेयर्स की जरूरत पड़ी। अगर हमारे पास दो चेयर्स होती तो कोई भी पर्सन आ रहा है जा रहा है, हम इस इवेंट को साइमुलेट करते तो हम हर एक पर्सन को सीट दे सकते थे। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर हमारे रूम के अंदर मैक्सिमम टू ही पर्सन है। तो इसलिए हमें मिनिमम कितनी चेयर्स लगेंगी जिससे कि हम इस इवेंट को साइमुलेट कर पाए और हर एक पर्सन को चेयर दे पाए? 2 चेयर्स लगेंगी। अगर कोई पर्सन रूम से बाहर जा रहा है तो वो चेयर को फ्री कर दे रहा है, तो फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा तो वो फ्री की हुई चेयर को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो जितने पर्सन एट ए टाइम हमारे रूम के अंदर होंगे, उतनी चेयर्स में हम हमारे इस इवेंट को सिमुलेट कर सकते हैं कि जो भी पर्सन आ रहा है उसे हम चेयर दे पाए। तो हमें यही रिटर्न करना है, मिनिमम नंबर ऑफ चेयर्स नीडेड so that a chair is available for every person who enters the waiting room given that it is initially empty। हमारा रूम स्टार्टिंग में एम्प्टी था, उसके बाद जो जो पर्सन हमारा रूम में आ रहा है हमें उसको चेयर देनी है। तो हमें कितनी मिनिमम नंबर ऑफ चेयर्स लगेगी कि जो हमें इवेंट दिया है, कुछ पर्सन आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, कि जो भी पर्सन एंटर करे उसे हम चेयर दे पाए। तो इस प्रॉब्लम को सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम इसी इवेंट को सिमुलेट कर दें। जब भी पर्सन एंटर करे तो हम चेयर के काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर दें, जब भी पर्सन लीव करे तो चेयर के काउंट को 1 से डिक्रीमेंट कर दें। और हम एक मैक्सिमम मेंटेन करके चलें कि किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पर्सन हमारे एक रूम में थे। तो जो भी मैक्सिमम आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली हम हमारे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते जाएंगे। अगर हमारा कैरेक्टर ई है तो काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करते जाएंगे, अदरवाइज हमारा एल होगा तो काउंट को 1 से डिक्रीमेंट करते जाएंगे। और हम मेंटेन कर लेंगे किसी भी पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम काउंट कितना था। जो भी मैक्सिमम काउंट आया होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? ऑफ एन, जो भी हमारे स्ट्रिंग का साइज होगा। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हमने कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं लिया, तो ऑफ 1। थैंक यू गाइस।